इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं कुछ एक्सरसाइजेज अपनी गर्दन की दबी हुई नस को ठीक करने के लिए। तो जब गर्दन की नस जब हमारी दब जाती है तो हमको क्या प्रॉब्लम होती है, हमारी गर्दन के चाहे वो लेफ्ट साइड में हो चाहे राइट साइड में, हमारे यहाँ पर गर्दन के पीछे वाले हिस्से में दर्द होता है, ये ट्रैप्स में भी दर्द हमारे जाता है और ये कभी कभी शोल्डर ब्लेड्स में भी हमें पीठ वाला जो हिस्सा है यहाँ पर भी दर्द होता है। इसके साथ ये दर्द जो है ये हमारे कंधों पर भी उतरता है और कंधों से हमारे हाथ में जाने लगता है, हाथ से फिर हाथ के पंजे में और उंगलियों में जाने लगता है। तो 3 तरीके की जो नर्व्स होती हैं वो जब कंप्रेस हो जाती हैं तो ये हमारे जो हाथ में दिक्कत भी होने लगती है, हमें हाथ और उंगलियों में दर्द होने लगता है, झंझनाहट और सुन्नपन और कमजोरी भी हमारे हाथ में आने लगती है। तो ये नर्व्स जो हैं ये दबती क्यों हैं? ये या तो डिस्क बल्ज की वजह से होता है, या तो बोन स्पर्स वगैरह जो निकल आते हैं, या वहाँ पर इन्फ्लेमेशन हो जाता है जहाँ से नर्व्स निकली हुई होती हैं उस जगह पर। तो इस समस्या को ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे, स्ट्रेचिंग करेंगे, जिससे कि हमारी जो गर्दन में जो नर्व्स दबी हुई हैं जगह की कमी की वजह से वहाँ पर उनको जगह मिल सके। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस तरीके से यहाँ पर हम कुर्सी पर ऐसे बैठ जाएंगे और हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए कि राइट साइड में हमारे प्रॉब्लम है, राइट साइड में हमको पेन हो रहा है और इसी साइड में हमारे पेन जा रहा है, तो इस वाले हाथ को हम क्या करेंगे, इस वाले हाथ से हम कुर्सी को इस तरीके से पकड़ लेंगे। शोल्डर जो है हमारे वो डाउन रहेंगे, हमको ऐसे उठा के नहीं रखने, ऐसे डाउन हो रखने हैं जैसे कि आप देख सकते हैं। अब अगला स्टेप हम क्या करेंगे, अपनी बॉडी को अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे बेंड करने की कोशिश करेंगे। तो जब हम ये करेंगे तो ये यहाँ पे हमारे खिंचाव सा, ये पूरे गर्दन से लेके यहाँ तक हमें खिंचाव सा महसूस होगा। फिर अब हम इसको थोड़ा सा और कठिन करेंगे, यहाँ पर अब हम अपोजिट वाले हाथ से, अपोजिट डायरेक्शन वाले हाथ से हम अपनी गर्दन को इस तरीके से पकड़ेंगे और गर्दन को और भी ज़्यादा बेंड करने की कोशिश करेंगे। तो जब आप इसको करेंगे तो आपको और भी ज़्यादा स्ट्रेच यहाँ पर ये पूरा महसूस होगा और इसमें बहुत ज़बरदस्ती ना करिएगा, जितना आप कर सकते हैं उतना ही करना है आपको। और फिर अब हम क्या करेंगे, लास्ट स्टेप जो है इसका, हम गर्दन को घुमा के ज़मीन की तरफ हमको देखना है। जैसे कि मान लीजिए कि आप अपने लेफ़्ट साइड वाले पैर को देख रहे हो, तो यहाँ पर अब हम होल्ड करेंगे 20 से 25 सेकंड स्टार्टिंग में और बाद में आप इसको बढ़ा के 30 सेकंड से 1 मिनट तक भी कर सकते हैं। तो 30 सेकंड या 1 मिनट आपने इस तरीके से होल्ड किया और फिर हम आराम करेंगे और फिर यही चीज़ हम रिपीट करेंगे 2 से 3 बार। एक स्ट्रेचिंग आप और ऐड कर सकते हैं, ये वेरिएशन है, लगभग वैसी ही है, थोड़ा सा फ़र्क है इसमें। मान लीजिए कि राइट साइड में हमारे प्रॉब्लम है तो राइट साइड वाले हाथ से हमने इस तरीके से चेयर को पकड़ा और हमने बॉडी जो है वो थोड़ी सी ऐसे बेंड की। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा चेहरा है, जो चिन है, वो हम पीछे की तरफ टक करेंगे, मतलब हम रिट्रैक्ट करेंगे, अपना जो चेहरा है वो पीछे की तरफ ले जाएंगे इस तरीके से। ये हम ले गए। अब हमको क्या करना है, अपोजिट डायरेक्शन में हम चिन टक करने के बाद हम अपोजिट डायरेक्शन में हम सर को इस तरीके से ले गए और फिर लास्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, नीचे की तरफ हमको इस तरीके से गर्दन को मोड़ देना है। तो यहाँ पर हम फिर से वही 25 से 30 सेकंड से स्टार्टिंग में और फिर 30 सेकंड से 1 मिनट तक हमको जाना है और इसको भी हमको 2 से 3 बार करना है। तो हमने क्या किया, हमने पहले ऐसे पकड़ा, बॉडी को हमने इस तरफ बेंड किया, चिन हमने टक की, फिर हमने चेहरे को घुमाया अपोजिट डायरेक्शन में जितना हम घुमा सकते थे और फिर हमने गर्दन को, चेहरे को नीचे ज़मीन की तरफ ऐसे कर दिया और यहाँ पे हमने 25 से 30 सेकंड्स या 1 मिनट तक हमने होल्ड किया और इसको हमको 2-3 बार करना है। और इस स्ट्रेचिंग को करते समय थोड़ा सा आप एक्सप्लोर भी करिए कि कौन सा एंगल आपको ज़्यादा आराम दे रहा है और कहाँ पर आपको लग रहा है कि यहाँ पे आपको करने की ज़रूरत है। जैसे कि मान लीजिए कि हमने इस तरीके से हमने बॉडी को बेंड किया, गर्दन को हमने इस तरीके से बेंड किया और हमने ज़मीन की तरफ ऐसे मोड़ा। अब आप इसको थोड़ा सा ऊपर नीचे ऐसे करके भी आप थोड़ा सा चेक कर सकते हैं कि आपको जहाँ पे ज़्यादा आराम मिल रहा हो या आपको लग रहा हो कि इस एंगल पर काम करने की ज़्यादा ज़रूरत है, तो उस एंगल पर ही आप अपनी गर्दन को यहाँ पर 30 से 1 मिनट तक रोकने की कोशिश करिए। फिर धीमे धीमे आप जो है वो दूसरे एंगल जो हैं, अलग अलग तरीके के जो एंगल हैं, उन पर भी आप काम कर सकते हैं, उस पर भी आप जो है वो 30 सेकंड्स या 1 मिनट तक आप होल्ड कर सकते हैं बाद में। अब आगे हम अपनी नर्व्स की फ्लॉसिंग या ग्लाइडिंग करने जा रहे हैं। तो हम फ्लॉसिंग अपनी 3 नर्व्स की करेंगे, रेडियल, अल्नर और मीडियन नर्व की। तो इन्हीं की वजह से ये जो हम यहाँ हमारी गर्दन से होती है वो हमारी उंगलियों तक, पंजों तक जाती हैं। तो इन्हीं की कंप्रेस हो जाने की वजह से क्या होता है कि ये टिंगलिंग वगैरह, मतलब झंझनाहट, सुन्नपन, कमजोरी, ये सब उनके कंप्रेस हो जाने की वजह से होता है हमको।
तो हम फ्लॉसिंग क्यों कर रहे हैं? सबसे पहले तो जो एडिशंस होते हैं, जो जिन रास्तों से वो गई हुई हैं, वहाँ पर रुकावट होने की वजह से उनमें दिक्कत होने लगती है, तो वो रास्ते खुल जाएंगे। दूसरी चीज़ कि उनको न्यूट्रिशन अच्छा मिलने लगेगा, और तीसरी चीज़ कि उनमें ब्लड सप्लाई बढ़ जाएगी, तो जिसकी वजह से वो काम अच्छी तरीके से करने लगेंगी, और जो कंप्रेस हो गई हैं वो धीमे धीमे वहाँ का रास्ता खुल जाएगा, और आपकी जो समस्या है वो ठीक होने लगेगी धीमे धीमे। तो चलिए मीडियन नर्व की फ्लॉसिंग कर लेते हैं। इसमें हम इस तरीके से ऐसे खड़े हो जाएंगे, शोल्डर हमारे डाउन रहेंगे, और मान लीजिए कि राइट साइड में हमको प्रॉब्लम है, तो हम क्या करेंगे, हाथ हमने इस तरीके से किया, हाथ के पंजे को हमने इस तरीके से खोला जैसे आप देख सकते हैं। अब हम हाथ के पंजे को पीछे की तरफ ऐसे घुमा देंगे, और हाथ को हम 45 डिग्री पर इस तरीके से उठा देंगे। बस अभी हमको सिर्फ हाथ को उठाना है 45 डिग्री पर, और अब हमको कुछ नहीं करना है। और यहाँ पर हम 10 से 15 सेकंड्स होल्ड करने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्टिंग हम ऐसे ही करेंगे। तो हमने यहाँ पे 15 सेकंड्स होल्ड किया, और हम धीमे से हाथ को नीचे ले आएंगे, और फिर यही चीज़ हम रिपीट करेंगे 3 बार। तो हमने इस तरीके से किया, हाथ को पीछे की तरफ ऐसे मोड़ा पंजे को, और हमने इस तरीके से उठा दिया, और फिर हम 15 सेकंड यहाँ पर होल्ड करेंगे। तो ये चीज़ हम 3 बार रिपीट करेंगे। उसके बाद हम इसमें अब कुछ चीज़ें ऐड करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, हमने इस तरीके से, जैसे हमने पहले हाथ के पंजे को खोला, फिर हमने हाथ के पंजे को इस तरीके से मोड़ा, और हमने हाथ के पंजे को अब ऐसे उठाया। अब हम साथ में अपनी गर्दन को हम बेंड करेंगे। तो जब हमारा हाथ पीछे की तरफ ऐसे रहेगा, तो हमारी गर्दन इस तरफ बेंड होगी, और हाथ के पंजे को जब हम खोलेंगे तो हमारी गर्दन अपोजिट डायरेक्शन में बेंड होगी। तो जब पंजा जो है वो उस तरफ मुड़ा रहेगा, तो हमारी गर्दन उस तरफ रहेगी, और जब पंजा हमारा खुलेगा तो हमारी गर्दन जो है वो इस तरफ बेंड हो जाएगी। और ये मूवमेंट हम रिपीट करेंगे, और इसके हमको 10 से 12 रेपिटेशंस लगानी है, और 10 से 12 रेपिटेशंस के साथ हमको इसके 2 से 3 सेट लगाने हैं। तो ये मीडियन नर्व की फ्लॉसिंग हो गई हमारी। बढ़ते हैं अगली फ्लॉसिंग पर। अब मीडियन नर्व के बाद हम रेडियल नर्व की चलिए फ्लॉसिंग करते हैं, और ये भी वैसी एक्सरसाइज रहेगी, बस थोड़ा सा हाथ का डायरेक्शन इसमें फ़र्क रहेगा। मीडियन नर्व में हमने इस तरीके से हाथ को रखा हुआ था, रेडियल नर्व में हम इस तरीके से हाथ रखेंगे, बस बाकी लगभग वैसे ही रहेगा। तो हम इस तरीके से खड़े हो जाते हैं, शोल्डर हमारे एकदम डाउन इस तरीके से। राइट साइड में मान लीजिए हमें प्रॉब्लम है, तो हमने हाथ के पंजे को इस तरीके से पीछे खोला जैसे आप देख सकते हैं, और अब हम 45 डिग्री पर इसको हम इस तरीके से उठा देंगे हाथ को, और पीछे हल्का सा हम ले जाएंगे। स्टार्टिंग में हम फिर से पहले की तरह यहाँ पर थोड़ा सा होल्ड करेंगे 10-15 सेकंड्स के लिए, और फिर 10-15 सेकंड्स होल्ड करने के बाद हम आराम करेंगे, और इसको हम 2 से 3 बार पहले रिपीट कर लेंगे। उसके बाद अब हम मूवमेंट करना शुरू करेंगे नेक का। तो हमने हाथ को इस तरीके से मोड़ा, और 45 डिग्री पर इस तरीके से उठाया, हल्का सा पीछे किया, और अब जब हमारा हाथ जो बंद रहेगा, जब इस तरीके से रहेगा, बंद रहेगा, तो हमारी गर्दन जो है वो इस तरीके से इस तरफ बेंड रहेगी, और जब हम पंजे को खोलेंगे तो हमारी गर्दन जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में बेंड होगी। और बस यही मूवमेंट हमको रिपीट करना है 10 से 12 बार, और इसके भी हमको 3 सेट लगाने हैं। और ये एक्सरसाइज जब आप कर रहे होंगे तो आपको जो दिक्कत है, जो प्रॉब्लम है आपके हाथ के पंजे में या उंगलियों में, जो सुन्नपन या झंझनाहट या दर्द जो है, वो आपको इस एक्सरसाइज को करते हुए हो सकता है थोड़ा सा और महसूस हो, लेकिन वो हल्का फुल्का अगर महसूस हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ज़्यादा हो रहा है तो फिर ज़बरदस्ती ना करिएगा, उतना ही करिएगा जितना आप कर सकते हैं। अब चलिए लास्ट अल्नर नर्व की भी फ्लॉसिंग कर लेते हैं। तो इस तरीके से हम हाथ को करेंगे, जैसे कि आपने कोई चीज़ इस तरीके से उठा रखी है, कोहनी को हम इस तरीके से खोलेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं यही पोजीशन हमारी रहेगी। और अब हमको क्या करना है, सर को हमको बेंड करना है इस तरीके से, और फिर हम जब अपोजिट डायरेक्शन में ले जाएंगे तो हम हाथ को ऐसे न्यूट्रल कर देंगे, इस तरीके से हाथ के पंजे को हम न्यूट्रल कर देंगे, और हम अपोजिट डायरेक्शन में इस तरीके से बेंड कर देंगे सर को। फिर हम पास में लाएंगे इस तरीके से, और ये इस वाले पंजे से हमको अपने कान को छूने की कोशिश करनी है। यहाँ पर आए, और फिर हम हेड को अपोजिट डायरेक्शन में बेंड किए, और हाथ हमारा इस तरीके से सीधा हो गया। और फिर इसके बाद क्या कर सकते हैं, आप हाथ को थोड़ा सा और ज़्यादा खोल सकते हैं। हेड मूवमेंट जो है आपका सेम रहेगा, लेकिन जब आप अपोजिट डायरेक्शन में ले जाएंगे हेड को, तो हाथ को आप पूरा खोल सकते हैं, और पंजे को, ये जो पंजा आप देख रहे हैं, इसको आप नीचे की तरफ ऐसे मोड़ सकते हैं। यूँ हम आए इस तरीके से, और ये हमने पूरा खोल दिया। तो ये चीज़ भी हमको 10 से 12 बार रिपीट करनी है, और इसके हमको 2 से 3 सेट लगाने हैं। बस इतना आपके लिए काफ़ी रहेगा।
तो इस वीडियो में इतनी एक्सरसाइजेज हमारे लिए काफ़ी होंगी इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए। और हमको पता कैसे चलेगा कि ये एक्सरसाइजेज जो हैं हमको ये फ़ायदा कर रही हैं? तो वो आपको ऐसे पता चलेगा कि जो दर्द जो आपके यहाँ पर पंजे तक जा रहा है, ये दर्द जो है यहाँ से ये गायब होना धीमे धीमे शुरू हो जाएगा। मतलब ये दर्द जो है यहाँ से सिमटने लगेगा और ये जहाँ से होना शुरू हो रहा है उसकी तरफ ये जाने लगेगा। मतलब यहाँ से ख़त्म होने लगेगा और ये जहाँ से इसकी शुरुआत हो रही है उस तरफ ये समट के जाने लगेगा। तो आपको पता चल जाएगा कि इसका मतलब ये है कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं और सही एक्सरसाइज आप कर रहे हैं और ये एक्सरसाइज आपको फ़ायदा कर रही हैं। तो फिर ये वीडियो मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ और मिलता हूँ सबसे फिर से एक नए वीडियो में वर्कआउट विद विक चैनल पर। तब तक के लिए बाय बाय।